हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है सी एस स्टडी बी सी। और मैं आपके लिए लाया हूँ बी कॉम सेकेंड वो सॉरी बी कॉम थर्ड सेमेस्टर और बी कॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट। क्योंकि इस टाइम प्राइवेट के एग्ज़ाम फॉर्म भी भरे जा रहे हैं बी कॉम वालों के। ठीक है, फ़िलहाल तो अभी फर्स्ट ईयर वालों के ही फॉर्म भरे जा रहे हैं। बी ए बी कॉम बी एस सी, वो बी एस सी तो नहीं, बी ए बी कॉम और एम ए एम कॉम, इनके सी सी एस यूनिवर्सिटी से प्राइवेट फॉर्म भरे जा रहे हैं। और 31 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ठीक है। और भाई थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी जो सहारनपुर है उसमें स्टार्ट होने वाले हैं। और जो बी कॉम थर्ड सेमेस्टर का पेपर है वो 6 फरवरी के आसपास है। 6 फरवरी के आसपास पेपर है। और ये बी कॉम थर्ड सेमेस्टर और बी कॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपकी यो वीडियो होने वाली है। क्योंकि मैंने 2007 से लेकर के 2022 तक के शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं इस वीडियो में। अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ करके अपनी तैयारी कर करके चले जाएंगे तो शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो इस वीडियो से बाहर कहीं नहीं जाएगा। आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन की भी तैयारी कर रखी है। अगले दिन आपकी जो वीडियो आएगी वो लॉन्ग क्वेश्चनों के आधार पर आएगी कि उसमें जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किन किन सन में आए हुए हैं। ठीक है भाई। अगर आपने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट है, नुकसान कुछ नहीं है। क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए डालता रहता हूँ। और बी कॉम थर्ड सेमेस्टर का जो माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी पेपर लेगी, 6 फरवरी का पेपर है। फिर उसके बाद सी सी एस यूनिवर्सिटी थर्ड सेमेस्टर का पेपर लेगी। ठीक है। क्योंकि उन दोनों यूनिवर्सिटी के लिए जो बी कॉम कर रहे हैं, बी कॉम थर्ड सेमेस्टर में है, उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। और ऐसे ही बी कॉम थर्ड सेकेंड ईयर के लिए जो प्राइवेट करेंगे बच्चे, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इससे बाहर आपका जो पेपर है वो नहीं जाएगा। ठीक है भाई। तो एक चीज़ इसमें आपको मैं बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई। तो स्टार्ट करता हूँ आपको ज़्यादा समय न लेते हुए। ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन है इसमें, असामान्य लाभ क्या है। ठीक है भाई। व्हाट इज एब नॉर्मल गेन, 2007 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है फिर, अर्ध परिवर्तनशील लागत क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये 2007 में पूछा गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होता है, यानी कि हर साल पूछा जाता है, ए बी सी विश्लेषण से क्या आशय है। 2007, 10, 11, 12, 13, 14, फिर 17 में आया, फिर 15 में भी आया। ठीक है, 18 में आया, 19 में पेपर नहीं हुए फर्स्ट ईयर वालों के। ठीक है भाई। और भाई 20 में पेपर नहीं हुए। और अब 2022 में आपका जो सेकंड ईयर का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा नहीं गया, पर 2023 में जो यह पेपर होगा थर्ड सेमेस्टर या प्राइवेट वालों के लिए, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ए बी सी विश्लेषण क्या है, इससे अच्छे से पढ़ करके जाना। इसमें 3 चीज़ को ध्यान में रखना भाई। अगर कोई बी कॉम स्टूडेंट या सेमेस्टर वाला हो चाहे प्राइवेट वाला हो, अगर मेरी बात को, मेरे इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ए बी सी विश्लेषण में 3 स्टेज होती है। ए बी सी, ए में कौन कौन सी वस्तुएं रखी जाती है, कितने परसेंटेज पर रखी जाती है, उसको मॉडिफाई कर लेना, उसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना। बी कैटेगरी में कौन कौन सी वस्तु आती है और कितने परसेंटेज से कितने परसेंटेज के बीच में इसमें रखा जाता है। सी टॉपिक में कौन कौन सी वस्तु आती है और कितने परसेंटेज में रखी जाती है। ये चीज़ अगर आपने पढ़ ली तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप इजीली आराम से दे जाओगे। सारा नहीं पढ़ना, सिर्फ ए के बारे में, बी के बारे में, सी के बारे में। 3 स्टेज है, तीनों स्टेज के बारे में पढ़ लेना कि किस स्टेज में कौन सी वस्तु रखी जाती है, कितने परसेंटेज पर रखी जाती है। ठीक है। बस ये चीज़ पढ़ करके अपना चला जाना और उसका आंसर लिख देना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त उत्पाद क्या है, ये 2007, 8 और 2022 में पूछा गया था। फीफो से क्या आशय है, यानी कि हीफो, फीफो या लीफो। ज़्यादातर हीफो और फीफो ही पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है भाई। इसकी भी तैयारी करके चले जाना, 2007, 8 और 21 में आया था ये। मशीन घंटा दर क्या है, ये 2008 और 2012 में पूछा गया था भाई क्वेश्चन। ठीक है भाई। बिन पत्रक क्या है,
2008, 2014 और 2021, 2019 और 22 में परिभाषा ही पूछ ली। तो आपको दोनों चीज़ करके जानी है, बिन पत्रक क्या है, बिन पत्रक का अर्थ और उसकी परिभाषा आप जरूर करके जाना। ठीक है भाई। आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं और इन्हीं में से थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम पूछे जाएंगे। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट इन्हीं क्वेश्चनों से पूछे जाएंगे। अगर आपने इनकी अच्छे से रिवाइज कर लिया, अपना मतलब देख लिया, तो आपका बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। एक को ये पहली वीडियो है, इसमें शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड है। ठीक है भाई। अगली वीडियो आएगी उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगी, थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन। एक उससे अगली वीडियो आएगी उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे यूमरिकल, और उसमें मैं आपको बताऊंगा किन किन चैप्टरों की आपको तैयारी करनी है। अगर आप उन चैप्टरों की तैयारी करके जाते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो मैं आपको बता दूं आपका 100 के 100 जो 75 नंबर का पेपर आता है, आप 75 के 75 लाओगे, उसमें एक भी नंबर कम नहीं आएगा। ठीक है भाई। तो ये देख करके जाना बिन पत्रक क्या है। ठीक है भाई। फिर अगला क्वेश्चन है, समाकलित लेखा विधि का दूसरा नाम क्या है। देखो सिर्फ क्या पूछा, दूसरा नाम क्या है, इसके बारे में लिख के आ जाना। 2009 में आया था। सामग्री के अनुसार न्यूनतम स्तर का क्या है, पहले चैप्टर में है भैया आपका 2009, और फिर 2015 में पूछा गया। निविदा मूल्य, यानी कि कभी तो वो निविदा मूल्य कह देगा और कभी पूछ लेगा टेंडर मूल्य। तो निविदा मूल्य और टेंडर मूल्य एक ही बात होती है, और ये चैप्टर भी है, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल की भी तैयारी कर लेना। ठीक है भाई। और आप थ्योरी की तैयारी कर लेना। निविदा मूल्य की गणना किस प्रकार की जाती है। देखो 2009, 15, 16, फिर 19, फिर 18, फिर 19 में पूछा गया था। ठीक है भाई। फिर प्रक्रिया लागत के मुख्य तत्व कौन से है, ये 2009 में पूछा गया था। प्रक्रिया लागत यानी कि आप जब जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग वाला चैप्टर है आपका। ठीक है। यानी कि आपका ठेका लागत से अगला जो चैप्टर है प्रक्रिया लागत, उसमें से पूछा गया था भाई। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, उपरिव्यय का क्या अर्थ है। तीसरे चौथे चैप्टर में से पूछा गया है भाई, 2010 और 2012। ठीक है। इसकी डिटेल पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत अंकेक्षण की अवधारणा क्या है, 2010 और 2017। लागत अंकेक्षण सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, उसमें से पढ़ लेना भाई आप इसको। प्रत्यक्ष सामग्री लागत का वर्णन कीजिए, 2010 में पूछा गया था भाई। ये प्रोत्साहन योजनाएं क्या है, इसके बारे में 2010 में पूछा गया था। लागत नियंत्रण लेखे क्या है, 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन। फिर आपका है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का महत्व बताइए, ये 2011 में पूछा गया था। लीफो और फीफो की विधि के बारे में पूछा, देखो 2011 और 2016 में पूछा गया था ये। ठीक है भाई। समतुल्य उत्पादन क्या है, 11, 15, 16, 17 में पूछा गया था ये आपका क्वेश्चन। मितव्ययी आदेश लागत क्या है, और कभी इसकी एक बार इसकी परिभाषा पूछी, एक बार इसका अर्थ पूछ लिया, तो दोनों चीज़ याद कर लेना इसके बारे में। ठीक है भाई। और ये भी आपका तीसरे या चौथे चैप्टर में से आपको इसको मिल जाएगा आपका। चालू कार्य क्या है, ठीक है, ये आपका ठेके लागत में से पूछा गया है, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बारे में बताना कि भाई ये डिटेल में है क्या चीज़। 2012 और 2016 में पूछा गया था। ठीक है भाई। फिर है भाई मूल लागत। मूल लागत यानी कि प्राइम कोस्ट। आप प्राइम कोस्ट के बारे में पढ़ लेना। प्राइम कोस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है वो जरूर पढ़ के जाना, यानी कि प्राइम कोस्ट में क्या क्या चीज़ ली जाती है। प्राइम कोस्ट में वे चीज़ ली जाती है जो सारी डायरेक्ट होती है, जैसे मेटेरियल। ठीक है। मेटेरियल में बाद में फिर आप क्या ऐड करोगे, वेजिस, फिर परचेज। ठीक है। जितनी भी डायरेक्ट चीज़ें हैं वो सारे मूल लागत में इंक्लूड होती है। ठीक है। और इसमें मूल लागत में से एक चीज़ घटती है, क्लोजिंग स्टॉक, उसको भी लिख देना है इसके बारे में। एकीकृत लेखा विधि क्या है, देखो 2014, 2021, 2019 और 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। अप्रमाणित कार्य किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है ठेका लागत विधि में से। ठीक है भाई। यानी कि उसको वो बोलते हैं अनसर्टिफाइड वर्किंग। ठीक है भाई। उसके बारे में लिख देना। 2021 और 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। लागत योग ठेका पद्धति क्या है। ठीक है। लागत योग ठेका पद्धति क्या है, 2021 और 2022 में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत पत्रक क्या है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, 2015 2022 में आया है। प्रक्रिया लागत निर्धारण की विशेषताएं, ये आपके जो जिसमें विशेषताएं पूछेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आप उसके लिए तैयार करके जाना, शॉर्ट के लिए, यानी कि लघु क्वेश्चन के लिए। जो लघु क्वेश्चन आएंगे उनमें ये पूछ सकता है प्रक्रिया लागत निर्धारण की
विशेषता बताइए। तो जो जो विशेषता है उसके बारे में लिख के आ जाना। हाल से एवं रोजन प्रीमियम योजना को संक्षेप में समझाइए, इसको भी शॉर्ट क्वेश्चन में तैयारी करके जाना। ठीक है भाई। देखो ये 2015 और 2016 में आया था। निरंतर आगमन पद्धति को समझाइए और एक उदाहरण सहित इसके लाभों को भी बताइए। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में तैयारी करके चले जाना भाई, इसकी 2015 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकार्य परिव्याख्यान तथा प्रक्रिया अंतर पूछ रहा, तो ये अंतर जरूर उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा। इस तरह अंतर, विशेषताएं, लक्षण या लाभ, इस तरह के जो क्वेश्चन है वे आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, यानी कि लघु क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। 2015 और 2016 में आया था भाई। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाधान विवरण पत्र का प्रारूप बनाइए। जो आपका रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है उसका प्रारूप बनाना है बस। उसमें कुछ डिटेल से लिख दो कि भाई इनके अंदर ये चीज़ मेंशन, ये चीज़ होती है, उसका एक समाधान विवरण पत्र आपको बनाना है। 2016 और 2018 में आया था। उन उद्योगों के नाम बताइए जहां प्रक्रिया परिव्यांकन लागू होता है। ये 2016 2017 में आया था। इस तरह के क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चनों में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। परिचालन लागत पत्रक का नमूना दीजिए और तथा परिभाषा भी दीजिए। ठीक है भाई। आपका जो परिचालन लागत है, लास्ट वाला चैप्टर है आपका एक न्यूमेरिकल का। ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में भी आया और 2018 में भी आया क्वेश्चन। प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय में अंतर बताइए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में तैयारी करके चला जाना, 2017 में क्वेश्चन आया था। ठीक है भाई। सामग्री निर्गमन के मूल्यांकन संबंधित विभिन्न पद्धतियों के संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में तैयारी कर लेना, 2017 में आया था भाई। श्रमिकों को प्राश्रम देने की हाल से और रोहन पद्धतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है भाई। हाल से और रोहन पद्धति देखो इससे पहले भी आया था, 2017 में भी आया है। लागत पत्रक क्या है? काल्पनिक अंकों के आधार पर एक वस्त्र निर्माण उद्योग का एक लागत पत्र सही प्रारूप में तैयार कीजिए। ठीक है भाई। देखो लागत पत्र के बारे में लिखना है, यानी कि कॉस्ट शीट क्या है उसका एक नमूना देना, और अपने हिसाब से ये नहीं कि भाई क्वेश्चन को रटना है, रटना नहीं है। आपको लागत पत्र यानी कि कॉस्ट शीट बनानी आनी चाहिए, और उसके अंदर अपना आप ही कि भाई डायरेक्ट मटेरियल ये है, वेजेस ये है, परचेस ये है, उसमें वो प्राइम कॉस्ट कर दो। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका भाई, फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड में जो जो चीज़ ली जाती है एक दो चीज़ ले करके उसका टोटल कर दो। फिर उसके बाद क्या आएगा भाई, आपका आएगा ऑफिस ओवरहेड, उसके एक दो चीज़ उसके बारे में लिख करके उसका टोटल कर दो। ठीक है। फिर उसके आपका आएगा सीलिंग ओवरहेड, उसका टोटल करके फिर आपका वो आ जाएगा भाई टोटल सेल्स, और उसके बाद आप ना नीचे दिखा दो सेल्स, और सेल्स में से टोटल सेल्स को घटा करके आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरह आपका एक काल्पनिक वो बन जाएगा कॉस्ट शीट। ठीक है। इस तरह तैयार कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि भाई जो एग्ज़ाम यानी कि मॉडल में या उसमें दे रखा आपको उसी के आधार पर बनाना। कोई भी अमाउंट लो अपनी मर्जी से, बस ये ध्यान रखना कि ऑफिस ओवरहेड में क्या क्या लिखी जाती है, फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन सी चीज़ आती है, बस उन चीज़ को ध्यान रखना और बाकी चीज़ अपना क्रम वाइज करते चले जाना। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लागत लेखांकन के महत्व को समझाइए। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के आधार पर ही तैयारी करके जाना, 2018 में पूछा गया था। प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान पद्धति कौन सी है, पद्धति के बारे में पूछ रहा है, यानी कि विधि कौन सी है उस इसके बारे में पढ़ के चले जाना, 2018 में आया था। अप्रत्यक्ष व्यय और परिव्यय में अंतर की ज्ञात कीजिए, तो इनके बारे में पढ़ के चले जाना भाई, 2018। अपूर्ण ठेके पर लाभ की गणना के नियम बताइए, 2018 में पूछा गया था भाई। परिचालन लागत विधि किन सेवाओं व व्यवसायों पर लागू होती है, 2018 में आया। 2017 में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। देखो मैं आपको दिखा दूं, देखो ये 2016 2017 में इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इसी तरह आपका यहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई अपूर्ण यानी कि ये वाले परिचालन लागत विधि किन सेवाओं व व्यवसायों पर लागू होती है, 2018 में आया है। ठीक है। लागत लेखांकन के प्रमुख उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, 2019 शॉर्ट क्वेश्चन पर तैयारी करके चले जाना। ठेके में अवरोध राशि को स्पष्ट कीजिए, 2019 में आया। सामान्य 6 असामान्य 6 में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है। 2019 और 2021 में पूछेगा। और दैनिक
लोक पत्रक का नमूना दीजिए। ठीक है भाई, ये आपका देखो एक दैनिक जो होती है यानी कि जो डेली की रिपोर्ट होती है ऑफिस में, उसके आधार पर एक मतलब प्रारूप देना, चौथे पाँचवें चैप्टर पर आपको मिल जाएगा। दैनिक पत्र की एक थ्योरी है और उसके नीचे इसका पत्र वो बना हुआ है नमूना। ठीक है, उसकी देख लेना। 2019 और 2022 23 में पूछने की संभावना है इस क्वेश्चन की। लागत और वित्तीय लेखांकन में अंतर। ठीक है भाई, 2021 में पूछा गया। उपकार्य लागत की विशेषताएं बतानी है, 2021 में पूछा। और परिचालन लागत के उद्देश्य 2022 में पूछा। तो ये क्वेश्चन थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है। तो इस वजह से भाई आपको इन क्वेश्चनों की प्रिपरेशन करके चले जाना। और आपका भी काफ़ी समय 6 या 7 फरवरी को आपका पेपर है बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का, जो माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से संबंधित स्टूडेंट है। अगर ये स्टूडेंट आप अपने इन शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को देख करके जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि इन क्वेश्चनों से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कल को मैं आपकी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा लॉन्ग क्वेश्चन की जो थ्योरी की है, फिर उससे अगले दिन एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आपकी जो न्यूमेरिकल की है, कौन कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल की आपको तैयारी करनी है। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ये जो वीडियो है। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।